राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, हरे हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, हरे हरे कृष्णा। Lots of love, lots of blessings. राधे 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 राधे, हरे हरे कृष्णा। दिख रही है क्या आपको? पीछे ही थी यहीं पे, एकदम पीछे आके रुकी। आई डोंट नो आपको दिख रही है नहीं दिख रही है। ये रही। दिख रही है ना आपको? एक्चुअली अभी रेनबो था यहाँ पर और अब नहीं है रेनबो, क्योंकि बारिश हुई और सडनली रेनबो था। तो अगर होता तो मैं दिखाता आपको। यस, शी इज क्वाइट क्यूट। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, हरे हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। तो मैं आप सभी लोगों के साथ कुछ बेसिक चीज़ें सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा, उस जिससे पहले कि हम आज का सेशन की शुरुआत करें। अब एग्जैक्टली कुछ समय पहले, कुछ मिनटों पहले, चंद्रमा जो हैं वो लियो राशि के अंदर एंटर कर चुके हैं, ठीक है? अब लियो राशि के अंदर मार्स और केतु ऑलरेडी वहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। लियो राशि के अंदर मार्स और केतु ऑलरेडी यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। मंगल देवता ने केतु देवता की जो डिग्री है, एक सेकंड यार, ये यहाँ क्या कर रही है? ओके, लियो की राशि के अंदर आप देखेंगे मंगल देवता ऑलरेडी केतु देवता की जो डिग्री है उसको पार कर चुके हैं। मंगल देवता ऑलरेडी केतु देवता की डिग्री को पार कर चुके हैं। मंगल देवता तकरीबन 27 डिग्री के आसपास यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मंगल देवता जो हैं वो अब थोड़े से और उग्र हो गए हैं। उग्र क्यों हो गए? क्योंकि केतु की एनर्जी को कैरी करके वो उस पोजीशन से बाहर निकल गए हैं। सो केतु हैज नो कंट्रोल ओवर मंगल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो केतु जो है ना वो मंगल देवता को भी फॉलो कर रहे हैं। केतु इज फॉलोइंग मंगल देवता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और चंद्रमा जो है ना वो अब केतु को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना एक चेन बन रही है, एक सर्किट बन रहा है। ये कुंडली के अंदर सर्किट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चंद्रमा इज फॉलोइंग केतु एंड केतु इज फॉलोइंग मंगला। तो ये जो योग है ना, ये चंद्र केतु मंगल का योग है। चंद्र केतु और मंगल का योग है। तो केतु क्या है ना, बीच में है। केतु की रिपल्सिव एनर्जी है अब दोनों ही जगह पर। अगले 2 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि फिर से प्लेन एक्सीडेंट होगा। मैंने रशिया के प्लेन एक्सीडेंट के बाद भी कहा था कि फिर से प्लेन एक्सीडेंट होने वाला है। फिर से आप देखेंगे प्लेन एक्सीडेंट होगा। फिर से कोई ना कोई वॉर अब शुरू होगी। एंड अगेन, अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल राहु का ट्राइन का संबंध बन रहा है, मंगल केतु का अगर संबंध बन रहा है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली के लगन के अंदर अगर मंगल बैठे हुए हैं, पंचम के अंदर राहु आकर बैठ गए, पंचम के अंदर मंगल बैठे, नवम के अंदर राहु आकर बैठ गए, लगन के अंदर केतु है, पंचम के अंदर राहु आकर बैठ गए, सॉरी, लगन के अंदर केतु है, पंचम के अंदर मंगल आकर बैठ गए। अगर ऐसा कोई भी योग बन रहा है आपकी कुंडली के अंदर, तो इस समय के अंदर बहुत सावधान रहिएगा। इस समय के अंदर सावधान रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 स्पेशल लगनों के बारे में मैं ये चीज कहूंगा। सबसे पहले आ जाते हैं कैप्रिकॉन लगन वाले। कैप्रिकॉन लगन वाले प्लीज सावधान रहिए। 2 दिन के लिए अगर आप बहुत ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपको जरूरत है ही, तो बहुत स्लोली ड्राइव करने की कोशिश करिए। बहुत आराम से ड्राइव करिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूटिलाइजेशन करने की पूरी पूरी कोशिश करिए। अगर आपका पाइसिस लगन बन जाता है, बहुत ध्यान से रहिए। पाइसिस के अंदर मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। पाइसिस की एनर्जी जो है वो बहुत, अगर कुंडली के अंदर प्रोमिनेंटली बैठी है, या फिर पाइसिस के अंदर बैठे ग्रह की अगर आपकी दशा चल रही है, तो भी बहुत सावधानी से आपका रहना जरूरी है। क्योंकि पाइसिस के अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर छठे भाव के अंदर ये योग फलित हो रहा है, राइट? आपके पंचम भाव का मालिक छठे के अंदर आकर बैठा हुआ है। पंचम भाव का मालिक आपकी बुद्धि को हमेशा बचाता है, आपको बौद्धिक बल से। इस समय के अंदर बुद्धि काम नहीं करती। इस समय के अंदर ना बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि बुद्धि केतु के प्रभाव में है और मंगल के प्रभाव में। समझिए, एग्रेसिव हो जाती है बुद्धि, राइट? और यही आप देखेंगे कैप्रिकॉन लगन के अंदर अष्टम भाव के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। आपकी कुंडली की जो सप्तम भाव के मालिक है ना, वो आपके अष्टम भाव के अंदर जाकर बैठे हैं। अष्टम भाव के अंदर जाकर बैठे यानी कि क्या हो गया? सप्तम भाव, ये पर्टिकुलर सप्तम भाव होता है कि पब्लिक आपको किस तरीके से परसीव कर रही है।
पब्लिक आपको किस तरीके से परसीव कर रही है और उसका मालिक अष्टम के अंदर जाकर बैठ गया, तो यहाँ पर एक तो पहला प्रेडिक्शन ये आता है कि आपको अष्टम भाव की चीज़ों से बचकर रहना है, दूसरा एक्सीडेंट वगैरह से बचकर रहना है और तीसरा कि आप ऐसा कुछ काम करेंगे जिसकी वजह से आपके पब्लिक के अंदर डिग्निटी कम हो सकती है अगले 2 से ढाई। जो भी लोग हैं जो पर्टिकुलर जब आप डे प्रेडिक्शन पर आने की कोशिश करते हैं, मिनट प्रेडिक्शन पर आने की कोशिश करते हैं ना, तब आपको इस तरीके से करना होता है। सप्तम भाव मतलब यानी कि क्या? आपकी लोग आपको किस तरीके से पर्सीव करते हैं, उसका मालिक जाकर अष्टम में बैठ गया, तो डिग्निटी जो थी, आपकी जो इज़्ज़त थी वो डाउन हो गई। वो किसके भाव के अंदर आकर बैठी है? वो आकर बैठी है मंगल के प्रभाव के अंदर, केतु के प्रभाव के अंदर। मंगल और केतु के प्रभाव के अंदर आकर बैठी हुई है वो। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज़ स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। तो इसका खास ध्यान रखिएगा कि कुछ बोलिएगा मत। आपके बोलने की वजह से कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। बाहर नहीं जाना है आपको ज़्यादा, बाहर तो जाइए ऐसे नहीं, बट रोड पर ध्यान से देखकर चलिए। छोटी-छोटी मिस्टेक करते हैं ऐसे टाइम पर लोग। कान के अंदर ईयरफ़ोन लगा के बैठे और हाईवे पर चल रहे हैं। पीछे कोई गाड़ी आई टक्कर मारकर चली गई। बहुत ध्यान रखना है इस समय के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, द नेक्स्ट वन इज़ वर्गो लगना। वर्गो लगना 12वें भाव के अंदर आपके कॉम्बिनेशन बन रहा है। जब भी 12वें भाव के अंदर कॉम्बिनेशन बनता है, मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ कोई भी प्रकार के नशे-पत्ते इस समय के अंदर नहीं करिए। ये कोई तो कुछ ना कुछ ट्रिगर कर देगा आपके ब्रेन के अंदर। बहुत स सारे लोग होंगे, स्पेशली पाइसेस लगन वाले, कैप्रिकॉर्न लगन वाले और वर्गो लगन वाले स्पेशली। ये समय के अंदर देखिए, मैं ना बहुत प्रैक्टिकल रहना चाहूँगा। यहाँ पर अगर मैं आकर बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास मेरा एक फ्रीडम है और मैं जो चाहे वो बोल सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस मैच्योर भी है सुनने के लिए और मैंने चैनल बनाया ही इसीलिए ताकि मैं जो चाहे वो बोल सकूँ। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर मेरे मन की बात अगर मैं नहीं कह पा रहा हूँ मेरे चैनल पे क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, तो वो तो मुझसे नहीं होने वाला। क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी जस्ट टू कीप माई सेल्फ। तो अगर आप किसी भी प्रकार से ड्रग्स करते हैं, अगर आप गांजा फूँकते हैं, क्योंकि बहुत सारे, मैं जेन्युइनली कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ जो बहुत वीड स्मोकर्स हैं। द पीपल हू आर स्मोकिंग अ लॉट ऑफ शिट, ट्रैश ट्रैश स्मोक कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये तो क्या होता है ना, आप लंबे समय तक नशे करते हो, बट एक योग आता है कुंडली के अंदर जब ये जो पर्टिकुलर नशे हैं ना, ये आपको ट्रिगर करते हैं। ये वो पर्टिकुलर टाइम का नशा है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अल्कोहल अगर आप पी रहे हैं, आप गांजा अगर फूक रहे हैं, अगर आप ये सारा कुछ अगर काम कर रहे हैं ना, तो आपको ये समय के अंदर ट्रिगर होगा। ये समय के अंदर ना आपको ट्रिगर होगा, स्पेशली जिनके अष्टम के अंदर, 12वें के अंदर और छठे के अंदर ये कॉम्बिनेशन बना है। आप सोचेंगे कि यार मैं तो इतने सालों से पी रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता, मुझे ये नहीं होता, मुझे वो नहीं होता। ये जो समय है ना, ये समय के अंदर जो जो नहीं होता ना, वो सब कुछ होगा। थैंक यू सो मच एसके जी। ये समय के अंदर जो नहीं होता ना, वो सब कुछ होना अब शुरू हो जाएगा। ठीक है? सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। दूसरा क्या है ना, अगर आपके दूसरे भाव, अगर आपके सेकंड हाउस का मालिक अगर किसी भी तरह से केतु से संबंध बनाता है, राहु से संबंध बनाता है ना, तो आपको जिह्वा जो है आपकी वो नम लगने लग जाएगी। आपकी जो टंग होगी ना, उसके अंदर आपको नंबनेस फ़ील होने लग जाएगी, होठों के अंदर नंबनेस फ़ील होने लग जाएगी। जो भी कुंडली का मालिक आपके केतु के साथ बैठा हुआ है, जो भी संबंध, वहाँ पर थोड़ा नम होने की संभावना बनती है। इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, समय-समय की बात है। पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, अपने फ़ियर के साइकिल को मत बढ़ाइए, ये फ़ियर के साइकिल को बढ़ा लेगा। सडनली आप देखेंगे कि इन दिनों के अंदर ना एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगले 2 ढाई दिनों के अंदर। एंग्ज़ियस आपको फ़ील होने लग जाएगा। हनुमान चालीसा, भगवान का नाम लीजिए, अपने गुरु का नाम लीजिए, कंटीन्यूअस बेसिस पर जपन करते रहिए, धीरे-धीरे करके ये सारा कुछ बाहर निकल जाएगा। बट नशे-पत्ते नहीं करने हैं ये समय के अंदर। नशे-पत्ते करोगे तो ये बहुत खराब समय है नशे-पत्ते करने के लिए। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू चूज़। और होता क्या है ना, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, होता क्या है ना इस समय के अंदर कि मंगल का जब भी योग बनता है ना, तो दोस्त आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। आप ज़रूर देखेंगे इन 2 ढाई दिनों के अंदर आपके जो पुराने दोस्त हैं ना, वो आकर बोलेंगे, "यार चल ना भाई दारू पीने चलते हैं, चल ना भाई फूकने चलते हैं, चल ना भाई ये कर लेते हैं, चल ना बहन वो कर लेते हैं।" ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएँगी आपके साथ। मत करिएगा ये टाइम के अंदर। ये वही बात होती है, तीर तेरा ध्यान किधर है, मैं इधर हूँ। ऐसे टाइप का वो जो है ना, वो सिचुएशन यहाँ पर बनने लग जाता है। सो प्लीज़ डोंट डू दिस बिकॉज़ क्या होता है ना, योग निर्माण होते हैं और आप देखेंगे, हमेशा आप देखेंगे कि खराब टाइम पर ही खराब योग निर्माण होता है। आप कैसे भी समय के द्वारा आप जा रहे हो। जब आपका समय होता है ना, तब भी लोग आपको आकर वैसी बातें करते हैं। ठीक है? तो प्लीज़ ये मत करिए और किसी को फ़ोर्स भी मत करिएगा इन समय के अंदर और इन 2 से 3 दिनों के अंदर बहुत ध्यान रखना है आपको। स्पेशली अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल राहु या फिर मंगल केतु का योग बनता है तो। ठीक है? ये बातें मुझे आज शेयर करनी थी सभी लोगों के साथ में, तो प्लीज़ इस बात का ख़ास ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी बाय नहीं करिए, फ़ोन बाय नहीं करिए, ये सब चीज़ें बाय करने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा-सा जो है वो शांत रहिए, थोड़ा-सा जो है वो सँभल कर रहिए। अपने आस-पास अगर आपने किसी की कुंडली देखी है, देखिए हमारा मदद करना हमारा काम है। एस्ट्रोलॉजी आती हो, नहीं आती हो, ये सारी बातें अलग हैं। एस्ट्रोलॉजी अगर आपको आती हो, नहीं आती हो, ये बातें अलग हैं, बट अगर आपने किसी की कुंडली देखी है, अगर आपको पता है कि आपके आस-पास कोई मंगल राहु वाला इंसान है, मंगल केतु वाला इंसान है, तो उसको प्लीज़ आगाह करिए। उसको प्लीज़ बताने की कोशिश करिए कि ये क्या हो रहा है। कौन-सी डेट, टिल व्हाट डेट, ओनली 3 डेज़ मोर। चंद्रमा एक बार वर्गो के अंदर चले गए ना,
चंद्रमा एक बार वर्गों के अंदर चले गए, फिर धीरे-धीरे करके चीज़ें आगे जाने के बाद शांत ही होने वाली हैं, फिर इतनी नहीं भड़केंगी, फिर वो वॉर वगैरह उस जगह पर सिचुएशन होगा। पर्सनल हॉरोस्कोप पे आपके इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर, राइट? पर्सनल हॉरोस्कोप पे फिर आपके इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अब जो है वो आपके पर्सनल हॉरोस्कोप पे भयंकर फ़र्क पड़ रहा है। हर एक की कुंडली के अंदर चाहे योग हो या ना हो, एंग्ज़ियस आप फ़ील होंगे ही होंगे। इस समय के अंदर इस समय का इस ये समय जो है ना थोड़ा-सा वैसे ही टाइप का चल रहा है, ठीक है? स्पेशली मंगल आपके आत्मकारक हैं, मंगल अगर आपके लग्नेश हैं, मंगल अगर आपके जुपिटर के साथ आकर बैठे हुए हैं, ध्यान रखिए छोटी-छोटी बातों का। इसलिए मैं सबके लिए कह रहा हूँ, पर्टिकुलरली किसी लगन के लिए नहीं कह रहा क्योंकि सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। आई विल टेक मौन व्रत, अगर आप इस समय के अंदर मौन व्रत रख सकते हैं ना, तो ये सबसे अच्छी बात यही होगी आपके लिए। क्योंकि आप देखिए कि चंद्रमा जो है ना, वो आपकी वाणी का भी कारक बनता है कहीं न कहीं, वो मंगल के साथ आकर बैठा है तो खराब बोलेंगे, केतु के साथ बैठा है तो काटेंगे चीज़ों को। यहाँ क्या कर रहा है भाई? ये देखो। ओके। सो आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और किस तरीके से आपको सेफ रहना चाहिए, राइट? सो अब शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। आज हम लोगों ने कोई भी टॉपिक डिसाइड नहीं किया हुआ है, तो आप अपना कोई भी सवाल यहाँ पर लिख सकते हैं और सवाल के हिसाब से हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ ऐसा सवाल पूछने की कोशिश करिएगा, जो सबके लिए सहायक सिद्ध हो, जिससे सभी को कुछ ना कुछ सीखने मिले, ठीक है? ये फिर से यही आकर बैठ गया यार, ये सीट के नीचे क्यों आकर बैठ रहा है भाई? इसको अटेंशन बहुत पसंद है एक्चुअली। ये जो है ना, ये बिल्ले को अटेंशन बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच हरदीप सिंह जी। थैंक यू बोलो। थैंक यू। हमारे पास एक और है। नहीं यार। राधे राधे, हरे कृष्ण। D10 चार्ट, ठीक है। करियर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, D10 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे करके जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, है ना? एक एक सिंपल सी मैं आपको ना एक व्याख्या बताता हूँ कि कई बार ना हमें लगता है कि हमारे वजह से चीज़ें हो रही हैं, बट हमारे वजह से कुछ भी नहीं होता, मेरी बात मानिए। आपके कर्म की वजह से होता है और आपके इंटेंशन की वजह से होता है। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है ना किसी चीज़ को करने के पीछे, भले ही आपके पास ज्ञान लिमिटेड हो, आपके पास रिसोर्सेज़ लिमिटेड हों, कपड़े लिमिटेड हो, शक्ल लिमिटेड हो, जो भी हो लिमिटेड हो, बट अगर आपका इंटेंशन फुल प्रूफ है ना कि मुझे कुछ करना है, समय के साथ-साथ बिज़नेसेस, पैसा और ओहदा वही लोग कमा पाते हैं जो अपने आप को पैसे से जोड़कर नहीं रखते, जो अपने आप को इंटेंशन से जोड़कर रखते हैं लॉन्ग टर्म तक। जो भी लोग अपने आप को ओहदे से या फिर पैसे से जोड़कर रखते हैं ना, वो एक्सटेंसिवली ग्रोथ नहीं कर पाते। उनकी ग्रोथ जो है वो 5 साल, 6 साल, 3 साल जितने भी उनकी दशा रहती है ना, उसके बाद रुक जाती है उनकी ग्रोथ। उनकी ग्रोथ इतनी हो नहीं पाती। बट बाकी के जो लोग हैं, उनकी बढ़िया ग्रोथ चलती रहती है क्योंकि वो अपने आप को ना इंटेंशन से जोड़कर रखते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जो अब इंटेंशन के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए काम नहीं करते। D10 जो होता है ना, एक एक मैं आपको एक छोटी-सी गाथा बताता हूँ कि 10th हाउस को सबसे पहले समझेंगे और फिर D10 को, कहीं लगी तो नहीं उसको? गो। ओके। तो आप देखेंगे कि एक आपने, आई डोंट नो आपने सुना है या नहीं सुना है। सो यू विल ऑलवेज सी दैट एक और बिल्ला है हमारे पास यहाँ पर, ब्लैक कलर का। मैं एक्चुअली सिर्फ इनको इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तार है और अगर ये तार चुभ गई ना इनके, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके। तो आपने देखा होगा कि जो पानी की बॉटल होती है ना, पानी जो होता है वो आप अगर नल से पी लो तो वो फ्री है। यही पानी की बॉटल अगर आप दुकान से खरीद लो तो 20 रुपए की है। यही पानी की बॉटल अगर आप मॉल से खरीद लो तो फिर ये 50 रुपए की है। यही पानी की बॉटल अगर आप थिएटर से खरीद लो, ठीक है, तो यही हो जाती है 100 रुपए की।
और यही पानी की बॉटल अगर आप 5 स्टार रेस्टोरेंट से खरीद लो तो ये 600 रुपए की हो जाती है। और यही बॉटल अगर पानी की आप डेजर्ट में जाकर खरीद लो ना, कहीं जहाँ पानी ही नहीं है, तो यही बॉटल आपको 10,000 में भी कोई भी बेच सकता है। समझने की बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि पानी जो है वो सेम ही था। हर जगह पर पानी की तो कभी कोई कीमत थी नहीं, क्योंकि वो फ्री में मिल रहा था, बट वो जिस जगह पर बिक रहा था ना, वो जिस जगह पर बिक रहा था पानी, उसकी उतनी कीमत थी। तो बेसिकली 10th हाउस जो होता है ना, वो बताता है कि आपको अपॉर्चुनिटी कितनी मिल पाएगी। हर कोई इंसान कोई ना कोई काम कर रहा है। आप देखेंगे कि कुछ लोग अपने काम में बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत अमेजिंग होते हैं, बहुत ब्लेस्ड होते हैं, बट उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती, उनको सही सराउंडिंग्स नहीं मिल पाती, उनको सही क्लाइंट्स नहीं मिल पाते। क्लाइंट दुनिया में हर चीज़ के हैं, हर जगह पर हैं। क्लाइंट दुनिया के अंदर हर चीज़ के हैं, हर जगह पर हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। आपके काम की कीमत कहाँ पर हो रही है? एक पेंटर है, अब आप समझने की कोशिश करिए, एक कारपेंटर जो होता है ना, वो इंडिया के अंदर 20,000 रुपए कमाता है, बट यहीं यूरोप के अंदर एक कारपेंटर 4 से 5,000 यूरो कमा सकता है, यानी कि 4 से 5 लाख 4 से 5 लाख रुपए कमा सकता है। सिर्फ जगह बदल गई, प्रोफेशन उसका सेम ही था। तो आप क्या समझेंगे? 10th हाउस जो है वो आपका प्रोफेशन रिप्रेजेंट करता है। एट द 10th हाउस रिप्रेजेंट्स योर प्रोफेशन, राइट? आपके कर्म करने की क्षमता। बट एट द सेम टाइम 10th हाउस का सबसे बड़ा सिग्निफिकेशन ये है कि आप वो कर्म कहाँ पर करेंगे, और वो कर्म जो है ना, उस वो आपको कितनी कितनी रिस्पेक्ट दे पाएगा। यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट होती है कारपेंटर्स की, क्योंकि वो बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, उनको उनका रियल रिवॉर्ड मिलता है। उनको उनका रियल रिवॉर्ड मिलता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? तो डी10 जो चार्ट होता है ना, उसके अंदर से आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशन को नहीं देखते। डी10 आपको बताता है कि आपको इज्जत कितनी मिलने वाली है जीवन के अंदर। ये एक सूत्र है डी10 का, जिसको डिकोड करना। आप कौन सा पानी है? हो सकता है कि आप डेजर्ट का पानी हो तो आपकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट? हो सकता है कि आप थिएटर का पानी हो, जहां पर आपकी इज्जत बहुत अच्छी है। हो सकता है कि आप नलके का पानी हो, हर कोई पीकर जा रहा है बट किसी को ग्रेटफुल फील नहीं हो रहा। पानी वही है। आपके कर्म से कभी किसी चीज की संभावना बन रही नहीं थी, आप कर्म कहां पर कर रहे हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इट इज नॉट ओनली अबाउट द वे यू डू द कर्मा, इट इज ऑल्सो अबाउट द नेटवर्क यू हैव व्हाइल डूइंग द कर्मा। एट द सेम टाइम वेयर देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती जाती है। आज से 3-4 साल पहले अगर कोई, आज चार चार तो कम हो गया, अगर आज से 10 साल पहले अगर कोई एआई की बात करता ना, तो कोई उस बात को नहीं मानता। कोई उस बात को नहीं मानता, क्योंकि हम समय से बहुत पहले की बात कर रहे हैं। आज अगर आपको कोई बोलेगा कि आप टेलीपोर्ट हो सकते हो, यहाँ से अगर एक बटन दबाओगे गायब होके यूएस में निकलोगे, तो कोई इस बात को नहीं मानेगा। बट हो सकता है कि आज से 10 साल बाद ये पॉसिबल हो सकता है आज से 15 साल बाद ये पॉसिबल हो, राइट? तो सही समय पर सही काम को करना और सही तरीके से करना, और उससे आपको कितनी इज्जत की प्राप्ति होगी, कौन सा पानी है, बेसिकली वही है कि आप थिएटर का हो या डेजर्ट का हो। ये आपको पता चलता है डी10 से। डी10 बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको इज्जत कितनी मिलने वाली है। मैं आपको कुछ स्पेशल योगों के बारे में बताता हूँ। अगर डी10 के अंदर, डी10 के लगन के अंदर अगर आपके सूर्य आकर बैठ जाए, डी10 के लगन के अंदर अगर आपके सूर्य देवता आकर बैठ जाए, और अगर इस सूर्य देवता को बृहस्पति देख ले किसी भी प्रकार से, और अगर ये मित्र राशि के हों दोनों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी के लगन के अंदर सूर्य देवता आकर बैठ गए, ठीक है, और उनके पंचम भाव के अंदर बृहस्पति आकर बैठ गए, तो पंचम भाव के अंदर बृहस्पति आकर बैठ गए यानी कि क्या? अगर सैजिटेरियस लगन की कुंडली बन जाती है, तो पंचम भाव के अंदर आ जाती है आपकी राशि एरीज। एरीज के अंदर बृहस्पति आकर बैठ गए, देख रहे हैं लगन को, ठीक है। एस्पेक्ट हम काउंट नहीं करते, बट तो भी एक बेसिक लाइन को पकड़ कर चलिए। तो ये इंसान जो होगा ना, इसको बहुत इज्जत प्राप्त होगी अपने जीवन के अंदर, बहुत इज्जत। क्यों? क्योंकि लगन के अंदर सूर्य आकर बैठ गए, तो ये तो बिजनेस ही करेगा, और अगर कहीं जॉब भी करेगा तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर इसको आने मिलेगा। प्लस बृहस्पति देख रहा है स्व राशि को लगन पे, और बृहस्पति बैठा कहां पर है? पंचम भाव के अंदर आकर बृहस्पति बैठा हुआ है। पंचम भाव के अंदर जो है वो बृहस्पति आकर बैठा हुआ है, राइट? तो बृहस्पति लगन के अंदर के ग्रह से बैठे हैं, उसके भाव से संबंध बना रहा है, तो यहां पर भाव का भी संबंध बन गया, राशि का भी संबंध बन गया। आप समझ रहे हैं? तो ये कुछ योग होते हैं लगन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लगन के अंदर किसी के सूर्य और मंगल की युति बन गई, तो ऐसा इंसान आप अक्सर ऐसा पाएंगे कि जितने भी मैंने कुंडलियां देखी हुई है ना, उनके अंदर जितने भी कमांडर्स की मैंने कुंडलियां देखी है, या फिर बड़े बड़े जो मिलिट्री के अंदर अच्छे पोजीशन के अंदर, लगन के अंदर सूर्य मंगल का प्रभाव, सूर्य मंगल को देख रहा है, मंगल सूर्य को देख रहा है कहीं ना कहीं, या फिर दोनों आपस में कनेक्टेड है नवम पंचम के पोजीशन से, और बृहस्पति जो है वो बली कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है। तभी जाकर आप एक कमांडर इन चीफ या कमांडर बन सकते हो, तभी जाकर आपको वो ओहदा मिल सकता है, राइट? तो लगन के अंदर आपकी डी10 का जो प्लैनेट बैठा हुआ है ना, वो बताएगा कि आपको इज्जत कितनी मिलने वाली है, आपके आपको कितना लोग रिस्पेक्ट करेंगे अपने प्रोफेशन के अंदर, कौन सी चीज से आप जाने जाओगे। आपका जानना और आपका मानना बहुत जरूरी है लोगों के बीच में, उसी के हिसाब से आप पैसा कमाओगे। लोग ये सवाल पूछते हैं ना अक्सर कि क्या ज्यादा मायने रखता है,
फेम ज़्यादा मायने रखता है या फिर पैसा ज़्यादा मायने रखता है? मैं हमेशा कहता हूँ कि फेम ज़्यादा मायने रखता है। पैसा दौड़ कर आएगा। अगर आपके पास फेम है ना, अगर आपके पास लोग आपको जानते हैं और आप क्या काम करते हो, अगर वो लोग वो भी जानते हैं, तो आप देखेंगे कि पैसा दौड़ कर आएगा। आप देखेंगे कि ये शार्क टैंक वाले जो लोग हैं ना, शार्क टैंक वाले जो लोग आप देखते हैं, ये सारे फेमस होने की फिराक में हैं, क्योंकि इनके पास पैसा तो बहुत है, हज़ारों करोड़ रुपए हैं, बट इनके पास फेम नहीं है। इनके पास लोग इनको नहीं जानते, इसीलिए शार्क टैंक पर आते हैं, डील नहीं लेनी होती तो भी डील लेते हैं और पैसा देकर फेम को खरीदने की कोशिश। बट एक एक्टर को आप देखिए, अगर आप एक एक्टर को देखने की कोशिश करेंगे ना, तो उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेम है, तो अगर वो कोई भी ब्रांड चालू करता है ना, तो कहीं न कहीं वो पैसे तो मोटे-मोटे बना ही लेता है, राइट? अभी बिज़नेस का अगर एक्यूमेन ही नहीं है, तो वो सारी की सारी बात अलग है, फिर वो पर्सनल सब्जेक्टिव हो जाता है, बट कहीं न कहीं वो पैसा बना ही लेता है, राइट? तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है, आपको डी10 जो होता है ना, आपका डी10 का लगन बताता है कि आप जीवन में किस वजह से रिस्पेक्ट कमाएँगे। जिस भी भाव का मालिक आपके लगन के अंदर आकर बैठ जाए या जो भी राशि बन जाए ना आपकी डी10 की, उस राशि के कारण आप कहीं न कहीं पैसा कमाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के सैजिटेरियस राशि बन गई डी10 के लगन के अंदर, वो एजुकेशन के थ्रू, ज्ञान बाँटने के थ्रू, अपने ट्रैवलिंग के थ्रू जाना जाएगा। ऐसा इंसान व्लॉगर हो सकता है, ऐसा इंसान इंस्टीट्यूट में टीचर हो सकता है, ऐसा इंसान एडवाइज़र हो सकता है, ऐसा इंसान कुछ भी नवम भाव से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ के कारण ही वो फेमस होगा। आप हमेशा देखेंगे जिनके डी10 के लगन के अंदर केतु बैठा होता है ना, जिनके डी10 के लगन के अंदर केतु बैठा होता है, आप ऐसे लोगों को देखिएगा अपने कर्म के अंदर। ये अगर ये केतु का डिस्पोज़िटर अच्छा बैठा हुआ है ना, तो ये अपने कर्म के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर जाएँगे, मेरी बात मानिए आप। केतु लगन का बैठा हुआ है ना, तो ऐसा इंसान अपने करियर के अंदर बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होता है। जॉब बहुत फ़ास्ट चेंज कर सकता है, बहुत फ़ास्ट काम करने की वो कोशिश कर सकता है। और अगर इसका डिस्पोज़िटर अच्छा बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है केतु, जिनका डी10 में लगन के अंदर आकर बैठा हुआ है, ऑलवेज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। बट ये क्या है, ये खोया-खोया चाँद है। करियर के अंदर क्या है, इसका सिस्टम पता है क्या है? ये कहीं बैठा हुआ है, तो ये बैठा हुआ है, ये सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, बस ये सोचे ही जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि ये 1 दिन में 10 दिन का काम कर लेगा और कई बार ऐसे आएँगे कि 10 दिन तक ये काम नहीं कर पाएगा। केतु लगन का ड्रीम ही बताता है आपको। डी10 के अंदर लगन के अंदर बैठा है ना, और अगर ऐसा इंसान नेम फेम के पीछे भागता रहे ना, तो इसको कभी नेम फेम नहीं मिलता। केतु डी10 का लगन के अंदर बैठा हुआ है, आपको नेम फेम से जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे, आपके पीछे दौड़ता हुआ आएगा नेम फेम। बिलीव मी व्हेन आई से दिस। जितना आप नेम फेम के पीछे भागने की कोशिश करोगे ना, केतु अगर लगन के अंदर, केतु को तो लेना-देना है नहीं ना, और अगर आपके डी10 के अंदर केतु आकर बैठा है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन, और इट इज़ इक्विवेलेंट टू द कॉम्बिनेशन ऑफ केतु बीइंग इन योर 10th हाउस कनेक्टेड टू सैटर्न और केतु कनेक्टेड टू योर 10th हाउस और कैप्रिकॉर्न। द मोमेंट यू स्टॉप रनिंग बिहाइंड द पोज़ीशन, यू विल गेट द पोज़ीशन जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही पोज़ीशन आ जाएगी। और सूर्य अगर आपके लगन के अंदर आकर बैठे हैं डी10 के, समझ जाइए, अगर ये सूर्य बली कंडीशन के अंदर बैठे हुए हैं ना, आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात मानिए। जैसे सूर्य बृहस्पति लगन के अंदर किसी के आकर बैठ गए डी10 के अंदर, डी10 के लगन के अंदर किसी के सूर्य चंद्रमा आकर बैठ गए जिसको बृहस्पति देखने लग गए। किसी के लगन के अंदर सूर्य देवता का प्रभाव अगर बहुत बढ़ जाए ना, तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि जॉब करने की ज़रूरत नहीं होती। जॉब जॉब ऐसे इंसान अगर जॉब भी कर रहे हैं ना, तो उसको एक बिज़नेस की तरह करते हैं, क्योंकि डिपेंडेबिलिटी हो जाती है। जहाँ पर सूर्य बैठेगा ना लगन के अंदर आकर, तो ये आपको जॉब दिलवा ये आपको जॉब होल्डर, जैसे कि आप एम्प्लॉयर बनेंगे। आप एम्प्लॉयी नहीं बनेंगे, आप एम्प्लॉयर बनेंगे। सूर्य डी10 का लगन के अंदर आकर बैठा है तो। आप दूसरों को जॉब देंगे, आप जॉब करेंगे नहीं। अगर आप जॉब कर भी रहे हैं ना, तो भी आप एक ऐसी पोज़ीशन पे होंगे जहाँ पर आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जहाँ पर आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के डी10 के लगन के अंदर बृहस्पति आकर बैठ गया। किसी इंसान के डी10 के लगन के अंदर अगर बृहस्पति देवता आकर बैठ गए, तो ऐसा इंसान क्या है? ये नेचुरल एडवाइज़र है, ये नेचुरल टीचर है। नेचुरल टीचर, नेचुरल एडवाइज़र, राइट? प्रोफ़ेशन कहीं न कहीं देखेगा, इसको रिस्पेक्ट मिलनी ही मिलनी है इसके करियर के अंदर। ऐसा होगा ही नहीं कि ये बृहस्पति, मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, मैं आपको ना पर्सनल रिसर्च आपके साथ शेयर करता हूँ। जिनका बृहस्पति डी10 के लगन से या डी10 के लग्नेश से संबंध बनाता है, जितना गहरा संबंध बनाएगा ना, उतनी ज़्यादा आपकी लाइन होगी आपके बृहस्पति के पा पाँव मा ये आपकी देखिए बृहस्पति की उँगली होती है ये वाली, ठीक है? बृहस्पति बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध, अग्नि तत्व, शुक्र, चंद्रमा, अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल, राहु और केतु। आपके जितने ग्रह हैं ना, वो आपके पाम के अंदर आकर बैठे हुए हैं। आपके जितने ग्रह हैं ना, वो आपके पाम के अंदर डी1 के अंदर ये संबंध बन रहा है या फिर डी9 के अंदर भी अगर ये संबंध बन रहा है,
D1 या D9 के अंदर संबंध बनाए, D1 के अंदर अगर बृहस्पति आपके दशमेश के साथ यानी कि आपके 10th लॉर्ड के साथ अगर कोई संबंध बनाए या फिर शनि के साथ अगर कोई संबंध बनाए और अच्छा संबंध अगर बनाए, स्पेशली D10 के अंदर लग्नेश के साथ या फिर लगन के साथ भी अगर सिर्फ संबंध बना लेना अगर आपका बृहस्पति, आप अपने बृहस्पति के माउंट के नीचे या तो क्रॉस पाएँगे या तो आप अपने बृहस्पति के माउंट के नीचे मल्टीपल लाइन्स पाएँगे, 2 से ज़्यादा लाइन पाएँगे अगर डायरेक्ट संबंध बना है तो। अगर डायरेक्ट संबंध बना है आपके बृहस्पति का और 10th लॉर्ड का D1 के अंदर, डायरेक्ट संबंध बना है आपके D10 के लॉर्ड का और बृहस्पति का, तो आप पाएँगे राइट हैंड के अंदर आप पाएँगे कि आपकी जो ये माउंट है, इसके नीचे या तो क्रॉस देखने मिलेगा आपको व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दिस या तो आपको लाइन्स देखने मिलेंगी 1, 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स। 2 से ज़्यादा लाइन्स आपको देखने मिल सकती है। हल्के-हल्के आपको छोटे-छोटे बॉक्सेस देखने मिल सकते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर संबंध बन रहा है तो। राइट? ये बनेगा आपकी कुंडली के अंदर और आप देखेंगे, आप अपनी कुंडली खोलकर सिर्फ़ इसको देखने की कोशिश करिए इस तथ्य को, ये गहरी रिसर्च है, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसको देखने की कोशिश करिए कि बृहस्पति के नक्षत्र के अंदर 10th लॉर्ड आकर बैठा हुआ है, 10th लॉर्ड बृहस्पति को देख रहा है, बृहस्पति 10th लॉर्ड को देख रहा है या फिर D10 के अंदर ये संबंध बन रहा है, तभी ही ये पॉसिबल होता है। क्योंकि अगर आपके बृहस्पति के माउंट के अंदर 2 लाइन है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम है। बट मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम कहाँ से निर्माण हो रहे हैं? बृहस्पति के लाइन से निर्माण हो रहे हैं। मतलब बृहस्पति के कहीं न कहीं बृहस्पति के कारण निर्माण हो रहे हैं। तो आपका कोई दोस्त है जो आपको आकर बोलेगा कि तू स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर। आपके कोई मित्र हैं जो आकर आपको पार्टनरशिप देंगे। कुछ ना कुछ होगा जो किसी बृहस्पति के सूत्र के कारण होगा ये। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है ना, जो आपको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट वो आपको दिलवाता ही दिलवाता है। बृहस्पति फ़िल्टर करने का काम करता है। इसीलिए आपकी आपका बृहस्पति का काम क्या होता है कि बुराई को हटाओ। जितनी भी बुराई है ना, जितनी भी नेगेटिविटी है उनको काटो, जितनी भी नेगेटिविटी है उनको हटाने की कोशिश करते हैं बृहस्पति देवता। इसीलिए आप देखेंगे कि बृहस्पति देवता ना आपके शरीर के अंदर जब बृहस्पति देवता आपके लीवर के कारक होते हैं, आपकी किडनी के कारक होते हैं। लीवर आपका क्या काम करता है? अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो उनको पूछिएगा कि लीवर क्या काम करता है, आपको समझ में आएगा बृहस्पति क्या है आपकी कुंडली किडनी क्या काम करती है। आपका आप जो भी गंदगी खाते हैं, जो भी हम टॉक्सिन खाते हैं उसको क्लीन करने का काम ही होता है उसका। प्यूरिफिकेशन का काम होता है, डिटॉक्स का काम होता है। बृहस्पति इसीलिए आपकी कुंडली के अंदर प्राणवायु है। प्राणवायु यानी कि क्या? जितना आपके शरीर के अंदर प्राणवायु बढ़ता है, यानी कि जितना आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ता है ना, उतना आप हेल्दी महसूस करते हैं, उतना आप लाइवली महसूस करते हैं। और एक सिंपल सी टेक्नीक से आप देख सकते हैं बृहस्पति अगर आपको एक्सपीरियंस करना है ना, तो आप एक सिंपल सी टेक्नीक आप यूज़ करिए। आई डोंट नो आप अगर अभी करना चाहेंगे तो मैं आपको अभी वो टेक्नीक करवाता हूँ। आप एक काम करिए जितने भी लोग हैं आप लोग, आप बैठ जाइए एक जगह पर। हम एक छोटी-सी टेक्नीक करते हैं अभी, आपको मज़ा आएगा ये करने के लिए, ठीक है? मैं एक छोटी-सी ब्रीथिंग आपको टेक्नीक बताऊँगा, आप ये करके देखिए खाली इस टेक्नीक को एंड यू विल फील द ब्लिस इमीडिएटली कि ऑक्सीजन के बढ़ने से आपके शरीर के अंदर क्या हो जाता है। आपका शरीर आपका शरीर जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है? अपने हाथों को ओपन रखिए। अपने हाथों को ओपन रखिए खाली, ठीक है? 2 प्रकार से आप साँस लेंगे। आप एक साँस लेंगे और आप 20% गैप रखेंगे दूसरी साँस लेने के लिए, मतलब स 80% आपको साँस लेनी है, ठीक है? 80% आपको साँस लेनी है, 80% साँस लीजिए। वेट करिए, अब मैं काउंटिंग करूँगा। अब साँस लीजिए। अब होल्ड करिए। धीरे-धीरे साँसों को छोड़िए। एक लंबी साँस लीजिए, फिर से होल्ड करिए।
धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़िए। अब आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस होगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। इतने समय के लिए जब आपके शरीर के अंदर आप साँस को रोक के रखते हैं, जब आपके शरीर के अंदर आप देखते हैं कि प्राणवायु जो है वो स्थित हो जाती है जाकर, आपको सडनली आपका माइंड जो है वो काम हो जाएगा। सडनली आपकी जो आपके आपका जो शरीर है ना वो बहुत ज़्यादा वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ना वो एक शांत स्वभाव के अंदर आने लग जाता है, राइट? आपको बैलेंस्ड फ़ील होने लग जाता है, आपको मध्य मध्य के अंदर आपको फ़ील होने लग जाता है। ये आपके साथ होगा। आपकी ब्रेथ की कैपेसिटी आपको धीरे-धीरे करके रेगुलर बेसिस पर बढ़ानी है। आपको छोटी कैपेसिटी नहीं रखनी है। यही प्रोसेस अगर आप 4 से 5 बार, 6 बार अगर करेंगे ना दिन के अंदर लंबे-लंबे, तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आप काम डाउन होते जाएँगे। सोने से पहले अगर जिनको नींद नहीं आती है ना, जो मैंने आपको डबल ब्रीथिंग की जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है, सिर्फ़ ये डबल ब्रीथिंग की प्रोसेस आप कर देखिए। कुछ करने की बाकी ज़रूरत नहीं। कोई क्रिया-विया करने मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। ये क्रिया बेस्ट है, वो क्रिया बेस्ट है, मैंने किसी से नहीं पूछा। मैं नॉर्मल कह रहा हूँ आपको कि आप सिर्फ़ ये पर्टिकुलर ब्रीदिंग टेक्निक को लीजिए और सिर्फ इतना सा रेगुलरली सोने से पहले करिए, नींद आपको फट से नींद आएगी आपको। जिनको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है ना, बृहस्पति क्या है कि बृहस्पति आपके शरीर का प्राण वायु है। जैसे ही प्राण वायु शरीर के अंदर आता है ना, आपको रिलैक्स्ड महसूस होता है। आपको रिलैक्स्ड महसूस होता है। आपके शरीर की सारी व्यथाएँ आप छोड़ने लग जाते हैं, शरीर से निकलने लग जाती है, राइट? ये सिंपल है, तो बृहस्पति क्या है कि डिटॉक्स का काम करते हैं आपकी कुंडली के अंदर, आपकी टॉक्सिन्स को निकालते हैं क्योंकि जब आप देखिए समझिए, जब आप ब्रेथ को बहुत ज़्यादा देर होल्ड करते हैं ना, तो आपकी बॉडी ना अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि एक कार्बन लेवल जो होता है बॉडी का वो मेंटेन्ड होता है। तो जब ऑक्सीजन फ्लश इन होता है ना, तब वो कार्बन को पुश करता है। जब वो कार्बन को पुश कर रहा होता है ना, तब आपको शरीर के अंदर अनकंफर्टेबल महसूस होता है। बट उसके बाद जैसे ही कार्बन शरीर से बाहर निकलता है और जैसे ही ये ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ता है शरीर के अंदर, आपको काम महसूस होने लग जाता है। दिस इज़ द वर्क ऑफ बृहस्पति। इसीलिए बृहस्पति कुंडली के अंदर जहाँ पर भी देखते हैं ना, वहाँ पर वो क्या काम करते हैं, डिटॉक्स का काम करते हैं। बृहस्पति सिर्फ भाग्य को बढ़ाते नहीं हैं, बट वो बुराई को काटते भी हैं। बृहस्पति सिर्फ और सिर्फ भाग्य को बढ़ाते भी नहीं हैं और वो कहीं न कहीं काटते भी हैं चीज़ों को। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दी स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स ऑफ बृहस्पति। तो बृहस्पति डी10 के लगन के अंदर आकर बैठ गया यानी कि क्या होगा कि ये आपके करियर के अंदर ना आपको आपकी बहुत सारी बुराइयों को वैसे ही हटा देता है। तो बृहस्पति लगन का बैठने से क्या होता है कि आपको अच्छे एम्प्लॉयज मिलते हैं। अगर बृहस्पति लगन के होने के बावजूद भी खराब एम्प्लॉयज मिल रहे हैं तो बहुत भगवान को धन्यवाद बोलिएगा। क्यों? क्योंकि काटने के बाद आपको डिस्काउंट में ये मिले हैं खराब एम्प्लॉयज भी। क्योंकि बृहस्पति जो है वो काटता है चीज़ों को, खराब चीज़ों को काटने की क्षमता रखते हैं बृहस्पति। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति के पास शस्त्र नहीं है, बृहस्पति के पास भी शस्त्र है, राइट? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। तो बृहस्पति अगर आपके डी10 के लगन के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या किया उसने आपकी अनसर्टेनिटीज़ जो थी प्रोफेशन की, वो हटा देता है, आपको लॉन्ग लास्टिंग जॉब देता है, लॉन्ग टर्म वाली इंस्टेबिलिटी आपके इसमें से हटा देगा, खराब एम्प्लॉइज़ को हटा देता है, अच्छे लोगों को आपके जीवन के अंदर लेकर आता है, राइट? और बृहस्पति को डेवलप किस तरीके से कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी सिंपल एक्सरसाइज़ेज़ बताई हैं, वो एक्सरसाइज़ेज़ से आप डेवलप कर सकते हैं। साँस को रोकना शुरू करिए 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, फिर धीरे-धीरे 1.5 मिनट की तरफ आगे बढ़िए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसको बढ़ाते जाइए। जितना ये बढ़ाते जाएँगे ना आप, आपके शरीर के अंदर जो है प्राणवायु वो बढ़ते जाएगा। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन, संस्कृत के अंदर ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नहीं प्राणवायु कहा गया है। प्राणवायु उस चीज़ को कहा गया है, राइट? उसी तरीके से आप देखेंगे कि डी10 के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठेगा ना, वो आपके करियर के लिए बहुत, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के डी10 के लगन के अंदर फॉर एग्जांपल बुध देवता आकर बैठ गए, राइट? अब आप देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति एक काम के अंदर अपना दिमाग नहीं लगा पाता। ये मैंने अक्सर देखा है क्योंकि लगन के अंदर डी10 के लगन के अंदर कोई ग्रह आकर बैठेगा, अब तो करियर के अंदर मेन हो गया। प्लस लगन के अंदर बुध देवता जो है वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आकर बैठ जाते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आकर बैठना यानी कि क्या? कि अब इसको अलग-अलग, अलग-अलग काम करने हैं। ये अगर ये पढ़ाई भी एक एक तरीके की नहीं करता, ये पढ़ाई भी 2-3 तरीके की साथ में करता है। और इसको कहीं न कहीं सक्सेस तभी मिल पाता है जब ये जैसे कि ये कैसे लोग होते हैं पता है? जैसे इन्होंने फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद इनको कोई ना कोई एक्स्ट्रा डिग्री करनी पड़ती है, इनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ता है, तब जाकर इनके प्रोफ़ेशन के अंदर इनको सेटलमेंट देखने मिलती है। हमेशा आप देखेंगे, मर्क्यूरी अगर किसी का लगन का बैठा होगा हुआ है तो, योर एक्स्ट्रा एलिमेंट शुड बी देयर। थैंक यू सो मच दत्तात्रेय कठारे जी। सो यू विल सी दैट एक्स्ट्रा एलिमेंट हैज़ टू बी देयर। ऑलवेज़, ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ यू विल सी दिस, राइट? मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा हुआ है, ये लोग बोलते हैं कि सर मैंने क्या किया ना, मैंने मैंने तो क्या कर लिया, बोलते हैं कि बीबीए कर लिया और मेरी जॉब नहीं लग रही।
फिर उनको बोलते हैं कि बीबीए आपने कर लिया तो कर लिया, उसके बाद में एक काम करो, एक छोटा-मोटा वोकेशनल कोर्स कर लो अकाउंटिंग और फाइनेंस का। जैसे ही अकाउंटिंग और फाइनेंस का कोर्स करेंगे ना, उनको अपना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देखने मिल जाएगा। क्योंकि बुध जो है लगन के अंदर वो मल्टीपल स्किल्स माँगता है आपके प्रोफेशन के लिए और ज़रूर आप ऐसा पाएँगे। बुध लगन का जिनके डी10 के अंदर बैठा हुआ है, इनको अपने प्रोफेशन के अलावा दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलती हैं। जैसे कि आप अगर एक ऑफिस के अंदर अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, बट अकाउंटेंट के साथ-साथ आपको वो क्या बोलेगा, एक काम करना तो थोड़ा सेल्स भी देख ले, थोड़ा सेल्स का भी नॉलेज ले ले क्योंकि कहीं न कहीं हमें सेल्स के इंसान की ज़रूरत है। जब तक सेल्स का इंसान नहीं आएगा, तब तक आप सेल्स का भी कुछ ना कुछ छोटा-मोटा काम करोगे। मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द प्रोफेशन, दैट इज़ व्हाट मर्क्यूरी गिव्स यू, ठीक है? इसके अलावा मैं आपके साथ आज का एक आखिरी सूत्र शेयर करता हूँ और वो सूत्र को समझने की कोशिश करिएगा, ये सूत्र डिकोड कैसे होता है। आपकी कुंडली के अंदर जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है, आपकी कुंडली के अंदर जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी महादशा चल रही है, प्लीज बिजनेस जो भी आपका नाम है, बिजनेस बी और बीएस जो भी आपका नाम है, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहूंगा। प्लीज अपने पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए, हम सभी यहाँ पर सिखाने के लिए आए हैं। आपका पैसा वेस्ट होता है, मुझे पसंद नहीं आता। और मेजर बात तो ये है कि आपका आप जो पैसा कर रहे हैं वो भी पूरा मुझे नहीं मिलता, क्योंकि टैक्स काट कूट के इसमें से 100 रुपए हैं जो हमारे अकाउंट में आ पाते हैं, जो हम यूटिलाइज कर पाते हैं किसी भी अच्छे सोशल कॉज के लिए या किसी भी चीज के लिए, अपने लिए भी। सो क्या है ना, आप इतने कैश यहाँ पर खर्च करते हैं आप, बट इसका पूरा फायदा ना हमें मिल पाता है, मोस्टली फायदा जो है वो इंटरनेट को जाता है, जो कि अच्छी बात है, मना नहीं कर रहे। बट आप उम्मीद रखते हैं कि आप सवाल पूछेंगे तो आपके सवाल का उत्तर भी मिलना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि आपकी उम्मीद पर पानी फिरे, क्योंकि हम यहाँ पर कभी किसी के सवाल का जवाब नहीं देते पैसा लेकर। सवाल नॉर्मल लिख लीजिए, अगर सवाल का जवाब देना होगा ना, तो वैसे भी यहाँ पर ही देखकर हम दे देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके लिए पैसा पे, अगर आपको अप्रिसिएशन बताना है तो आप पैसा पे करिए, सवाल के लिए मत पे करिए, सवाल ऐसे ही पूछिए, सबके लिए फ्री है ये। सो एनी व्हिच वेज़, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपके डी1 के अंदर सूत्र सूत्र को ध्यान से समझिएगा, आखिरी सूत्र है जो मैं आपका आज आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपके डी1 के अंदर जो भी ग्रह की आपकी दशा चल रही है वो जहां पर भी प्लेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बुध की दशा चल रही है, और अगर डी10 के अंदर वो बुध 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ जाए, तो आपको अपने कर्म को करने के लिए फॉरेन जाना पड़ेगा या तो घर से दूर जाना पड़ेगा। ये एक बहुत सिंपल सूत्र है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसको मैं रिपीट करता हूं। आपके कुंडली के अंदर जो भी ग्रह की दशा चल रही है, डी1 को उठाइए और उस ग्रह की प्लेसमेंट देख लीजिए, वो ग्रह कहां पर बैठा हुआ है। डी10 को उठाइए और डी10 के अंदर उसी ग्रह की प्लेसमेंट देखिए, वो जिस भी भाव के अंदर जाकर बैठा होगा ना, उस भाव के अंदर जाकर आपको काम करना पड़ेगा। सिंपल है। फॉरेन जाना पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल के अंदर काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के अंदर काम करना पड़ेगा, किसी ना किसी प्रकार से। इतना सिंपल सूत्र है ये कभी फेल नहीं होता, कभी फेल नहीं होता। ये किसी भी चार्ट पर आप अप्लाई करके देख सकते हैं। हो सकता है आपके एनालिसिस में प्रॉब्लम हो सकती है, जो आप धीरे-धीरे सीखेंगे और धीरे-धीरे वो आप देखेंगे बढ़ेगा। बट वो जिस भी घर के अंदर जाकर बैठा है, उस घर के अंदर बैठकर आपको काम करना पड़ता है। उस घर के अंदर बैठकर ही आपको काम करना पड़ता है। इस कारक तत्व को सिर्फ अप्लाई करके देखिए आप। आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, आपके डी1 को खोलिए, उसकी प्लेसमेंट देखिए, ठीक है? डी10 के अंदर खोलिए, डी10 के अंदर उसकी प्लेसमेंट देखिए, कनेक्ट करिए, आप उस जगह पर काम करते हैं। लोकेशन, जो मैंने आपके साथ पहला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया था कि पानी जो है ना, वो तो बिक रहा है, वो सभी जगह पर बिक रहा है पानी। थिएटर में भी बिक रहा है, आश्रम के अंदर भी बिक रहा है, एयरपोर्ट पर भी बिक रहा है, सब जगह पर वो बिक ही रहा है। कोई उसकी ये नहीं है। बट वो कहाँ पर बिकेगा और उसका रिजल्ट कैसा मिलेगा, वो आपका दशा लॉर्ड बताता है। और डी10 के अंदर आपका दशा लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके लगन के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ है, डी10 के लगन के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ है, अगर वो ग्रह कारक है लगन का, या वो लग्नेश से कनेक्ट हो जाए, जब भी आपकी इस पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा चलेगी, जब भी आपकी इस पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा चलेगी, आप पोजीशन पाएंगे, आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे। हमेशा आप देखिएगा इस सूत्र को। लगन के अंदर फॉर एग्जाम्पल लगन के अंदर किसी का सूर्य बैठ जाए, ठीक है, और अभी किसी की दशा चल रही है, फॉर एग्जाम्पल बुध की दशा चल रही है, या फिर आप समझ लो शुक्र की दशा चल रही है, किसी की भी दशा चल रही है डी1 के अंदर महादशा, ठीक है। अब वो अगर मुझे पूछेगा ना आकर कि सर मुझे बिजनेस के अंदर हाई राइज कब मिलेगी, या मुझे बिजनेस के अंदर कब एक बहुत अच्छा सिचुएशन मिलेगा, मैं डी10 को खोलूंगा सीधा। डी10 को खोलने के बाद दिखूंगा सूर्य लगन के अंदर कारक बैठा हुआ है, डी1 के अंदर भी सूर्य की सिचुएशन अच्छी है। ये सूर्य जो है बृहस्पति से कनेक्ट हो रहा है, ये सूर्य बृहस्पति के नक्षत्र से अगर कनेक्ट हो रहा है किसी प्रकार से, तो मैं इसको सीधे दो आंसर दूंगा कि जब भी बृहस्पति का ट्रांजिट जो है
बृहस्पति का ट्रांजिट है शुक्र के ट्राइन के अंदर हो जाएगा, शुक्र बृहस्पति के ट्राइन के अंदर आएगा, यानी कि महादशा का संबंध बनेगा। और जब भी अगर उसके बीच में आपके सूर्य की अंतर्दशा आ जाएगी, तब आपका बिजनेस क्लिक हो जाएगा। ये 3 चीजें आप देखेंगे तो इस तरीके से योग बनता है, सर्किट बनते जाएंगे। द मोमेंट सर्किट बनेगा, शुक्र सर्किट के अंदर आ गया, बृहस्पति भी सर्किट के अंदर आ गया और सूर्य भी सर्किट के अंदर आ गया, क्योंकि सूर्य लगन के अंदर बैठा हुआ है। उस समय नेचुरली ये क्लिक कर जाएगा। इस तरीके से आप देखते हैं कि क्लिक किस तरीके से हो रहा है। यही अगर वो मैरिज का सवाल पूछे तो आप D9 को देखेंगे और 7th हाउस को देखेंगे, शुक्र को देखेंगे, बृहस्पति को देखेंगे, लड़कियों के लिए मार्स को देखेंगे। लड़कियों के लिए मार्स को देखेंगे। इसको एनालाइज धीरे-धीरे करके आपको एनालिसिस के ऊपर आना पड़ेगा। फिर ये एक्सीडेंट होगा तो फिर आप षष्टियांशा को भी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। मोटा-मोटा बात इतनी सी है। मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहूँगा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देना चाहूँगा, जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल, राहु, मंगल, केतु के योग बन रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, दशा बहुत कुछ बताती है। कुछ भी ना हो आपके साथ, भगवान का आशीर्वाद है, कुछ भी नहीं होगा। बट गाड़ी चलाते समय ईयरफ़ोन पहन कर नहीं चलना है रोड पर ऐसे ही, गाड़ी चलाते समय सावधान रहना है, घर के जो है वो बंद करके रखने हैं। यू नो एटलीस्ट हम जितना अपने आप को बचा सकते हैं, उतना बचाने की कोशिश करनी है, ठीक है? और ध्यान रखिएगा अपना सभी लोग, मैं कहना चाहूँगा। और सभी लोग प्रेयर करिएगा मेरी हेल्थ के लिए। मैं चाहूँगा कि आज मैं आपसे कुछ माँगूँ। आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ प्रेयर्स फॉर माय हेल्थ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो इफ यू कुड डू इट, इट वुड बी ग्रेट। सो एनी व्हिच वेज़, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर ईच एंड एवरीवन। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा एंड जय जिनेंद्र। आई होप टू सी यू गाइस टुमारो। टुमारो नहीं, टुमारो इज संडे, सो कल हम एक दिन का ब्रेक लेंगे। सो परसों मिलेंगे हम लोग, ठीक है? लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा एंड जय जिनेंद्र।